नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे कि कॉइन का इन्वेंशन कब हुआ। तो बहुत साल पहले, जब आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन उस समय ट्रेडिंग होता था कि अगर कोई फार्मर हमको एक केला देता है तो हम हमारे घर में पुराना कोई जूता दे देंगे और वही जूता को के फार्मर यूज़ करते थे वो उगावट में। लेकिन उसके बाद 1200 BC में एक दूसरा सिविलाइजेशन आया जिसका बात मैं अलग वीडियो में करूँगा। वो सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमला कर रहा था। तो ना उसी समय आज के दिन एक मंकी नाम का कोई छोटा सा कुकी आता है। उस समय वही चीज़ ना शेल से बनता था। आपको पता है शेल जो सी में मिलता है उससे कैसे ना कैसे मंकी का वो मिलता है, जो कि आपको मंकी के शेप में नहीं मिलेगा, कोई भी एनिमल्स के शेप पे जो कि उस समय के रहते थे। बहुत सारे एक्सटिंक्ट एनिमल्स, वही डायर वुल्फ, वो कुछ भी, एलिफेंट वुल्फ, ग्रे वुल्फ, कुछ भी हो सकता था वो। तो ना उसी समय के यूज़ होने के बाद जब दोनों सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गए, उसी समय मौर्यन एम्पायर आए जो कि इंडिया का बिगेस्ट और वर्ल्ड का रिचेस्ट एम्पायर थे। उस समय ना वही एम्पायर सिल्वर कॉइन यूज़ करता था, तब उसका भी कोलैप्स हो गया। तब गुट्टप्पा एम्पायर ने देखा, अरे बाप रे, इतने सारे गोल्ड मेरे पास है, अगर ये मैं कोलैप्स हो गया तो मेरा सारा गोल्ड तो चले जाएगा। इसीलिए उस गुट्टप्पा एम्पायर ने वही सिल्वर कॉइन्स को बना दिया गोल्ड कॉइन्स। उसी के बाद जैसे ही वो गोल्ड कॉइन्स बना, तब से गोल्ड कॉइन्स बना। उसके बाद 1600 तक वो गोल्ड कॉइन था, राज करने लगा। तब मुगल एम्पायर ने उसको लिया। जैसे ही मुगल एम्पायर ने इस पर कैच ओवर किया, तो मुगल एम्पायर मराठा एम्पायर में बहुत बड़ा वॉर चल रहा था, जिसमें पता नहीं कौन मराठा एम्पायर जीत गया। उसी समय ना क्या वो कॉइन्स अभी भी गोल्डी थे, लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से थोड़ा ले रहा था पैसे, ट्रेडिंग कर रहा था, तभी उसने कैप्चर करना शुरू किया। उसी के बाद इंडिया का मराठा एम्पायर पावर लूज़ किया, जिससे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ना सारे माल को लूटे और उस कॉइन को उस गोल्ड कॉइन को ना भी लूटे, गोल्ड को लूटे। लेकिन आप पेपर नोट का सुनते, पेपर नोट ना कि कुछ लोगों ने ना कुछ चीज़ें दिए थे, वो चीज़ें कुछ शेल थे, जूते थे, जिससे कि उनको एक पेपर मिलता था जिसमें 10 रुपये लिखा होता था। तो उसी के बाद सिस्टम बदला। जैसे ही 1975 के बाद मशीन्स आने लगे, 2003 में एप्पल कंपनी आया, तब से ये नोट्स को कुछ ना साइंटिफिकली वे या फिर कंप्यूटराइज वे बनाते थे, क्योंकि पहले आर्ट से बनाते थे और पहले का ना बहुत यूज़फुल नहीं था। अगर खो भी गए तो हम उसको वापस ड्रॉ करके बेच सकते थे, तब मतलब डाल के कुछ चीज़ें ले सकते थे। उस समय जब इंडिया था ना कंट्रोल में ब्रिटिश के अंदर, तो ब्रिटिश ने अपना गोल्ड कॉइन को हटा के सिल्वर कॉइन लाए, जिसका नाम था ब्रिटिश पाउंड, जिससे कि आज वो ब्रिटिश पाउंड से हट के महात्मा गांधी हट के इंडिया का जो 3-4 लायन है और अशोक चक्र है जिसमें एनिमल्स भी हैं बाजू में, वही सिंबल को लगाए हैं कॉइन में। आज उसको रुपी बोलते हैं, जो कि $1 के आजू बाजू में 0.00007% के आसपास है, जो कि पहले $1 इक्वल्स टू
1 रुपी होता था, लेकिन अब 0.0007% हो चुका है।